आप सभी लोगों का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं किसी बीमारी के बारे में नहीं बता रहा हूं, पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का एक मेंबर होने के नाते मैं अपनी कुछ भावनाओं को व्यक्त करना चाहता हूं। जो अभी आजकल आप लोग बहुत ही एक वायरल सी वीडियो जो देखते हैं, स्वामी रामदेव जी जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बारे में कह रहे हैं या एलोपैथिक डॉक्टर के बारे में कह रहे हैं, उसी संबंध में मैं अपने कुछ पक्ष रखना चाहता हूं। सबसे पहले बात तो मैं बता दूं कि बाबा रामदेव जी का अपना एक स्थान है पूरे विश्व में, और इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि बाबा रामदेव जी ने अपनी मेहनत से जो ख्याति प्राप्त की है, ऐसे ख्याति विरले ही लोग प्राप्त कर सकते हैं। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है लोगों को योग के बारे में जागरूक करना। ऐसा नहीं है कि जब से बाबा रामदेव नहीं आए थे तब उससे पहले यहाँ योगा नहीं होता था, बहुत योगा होता था, लेकिन उसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग, उसका श्रेय बाबा रामदेव जी को जाता है। मैं ऐसे योगाचार्य को जानता हूँ, सम्मानित लोगों को जानता हूँ, जो कि ऐसे हट योग कर ले सकते हैं या योग कर सकते हैं जिसके करीब भी बाबा रामदेव नहीं जा सकते हैं। मैंने उनके साथ अभ्यास किया है, मैंने उनको देखा है, कोई मैं सुनी बात पे नहीं कह रहा हूँ। तो वो सारे तो अपने आप को ये मान लेना कि मैं योगा का मसीहा हूँ या तो मैं आयुर्वेद का मसीहा हूँ या आयुर्वेदिक का रेपुटेशन का पूरा जिम्मेदारी और ठेका मैंने ही ले रखा है, ये थोड़ा सा बाबा जी गलत हो जाता है। आपने जो पिछले दिनों कहा है एलोपैथी के बारे में, कोरोना को लेकर के, बहुत ही किसी की भी आत्मा को, किसी के भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंच सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं बाबा जी। आपको लोग तो वैसे ही जानते हैं, आपको की दवाओं तो लोग वैसे ही ले रहे हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था, मेरे मन में शंका हो रही थी, आखिर ऐसा अचानक हो क्या गया कि आपको एलोपैथी के पीछे इतने बुरी तरीके से पड़ना पड़ा। आप नए हैं, ना तो आईएमए नया है, ना तो हम लोग नए हैं। आप हमें जानते हैं, हम आपको जानते हैं। सारी पद्धति मिलजुल के इस समय काम कर रही है। दूसरी बात, हम सब काम कर रहे हैं मानवता के लिए और मानव जाति को इस समय बचाने के लिए। इसमें ये नहीं देखा जा रहा है कि इसकी जान एलोपैथी बचा रहा है, होम्योपैथी जा रहा है। कोई कंपटीशन नहीं लगा है हमारे में कि इसमें ये फर्स्ट आएगा, ये सेकंड आएगा, थर्ड आएगा। चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे यूनानी हो, चाहे सिद्धा हो, चाहे तिब्बती पॉलिसी हो और हमारी एलोपैथी पॉलिसी हो, हमारा मकसद सबका एक ही है। तो फिर ये लड़ाई किस बात की? आप बड़े कॉन्फिडेंस से कह देते हैं कि कोरोना को तो एलोपैथी ने ख़राब कर दिया, कोरोना के मरीज़ को एलोपैथी ने मार दिया। कोरोना क्या है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। दूसरी बात, आज सोसाइटी में लोग इतने जागरूक हैं कि वो अपने लिए किसी भी पैथी का चयन बहुत आराम से कर सकते हैं। उनको पता है उनको किस पैथी से फ़ायदा होना है, नहीं होना है। अब जो आयुर्वेदिक का इलाज लेते हैं, आप उनको एलोपैथी दवा लिख के देख लीजिए, नहीं लेंगे। जो एलोपैथी इलाज लेते हैं वो आयुर्वेदिक दवा लेने से कतराएंगे। तो वो एक आप आदमी पे छोड़ दीजिए ना, आप मरीज पे छोड़ दीजिए। मरीज को जो अच्छा लगता है उसको करने दीजिए। आप अपनी ब्रांडिंग कीजिए, आप अपनी मार्केटिंग कीजिए, आप अपने विचार रखिए। लोगों को पसंद आएगा तो लेंगे, नहीं पसंद आएगा तो नहीं लेंगे। इसमें लड़ाई वाली तो कोई बात तो उत्पन्न ही नहीं होती है। हर दवा के अपने कॉम्प्लिकेशन होते हैं। ये कह देना कि आयुर्वेदिक से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, होम्योपैथी से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा डंके की चोट पर, तो ये बात भी गलत है। अगर आप प्रॉपर डोजिंग नहीं लेंगे, अगर आप प्रॉपर बीमारी की प्रॉपर दवा नहीं लेंगे जाकर के, तो फिर गलत है। जैसे कि हमारे में होता है, मेडिकल स्टोर में जाकर लोग कुछ भी दवा ले लेते, बाद में दोष डॉक्टर पे मर देते, एलोपैथी पे मर देते। ये बात गलत है। अगर आप डॉक्टर की सलाह के बिना आयुर्वेदिक दवा भी ले रहे हैं तो वो भी आपको उतनी ही नुकसान करेगी जितनी कि आपको एलोपैथी की दवा नुकसान करेगी। अब आ जाइए, हम बात कर लेते हैं कोरोना की। तो ये एक वायरल डिजीज़ है, एक बहुत ही नई सी डिजीज़ है, पूरा विश्व इसको हराने में लगा हुआ है। एक वायरल डिजीज़ का होता है कि ये अपने आप में एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ होती है और ज़्यादातर इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो सिम्टोमेटिक होता है। कुछ बीमारियों को अगर हम छोड़ दें जहाँ पर एंटीवायरल ड्रग्स दी जाती है, पर ज़्यादातर जो फ्लू टाइप की चीज़ें हैं, इस टाइप की चीज़ें, वो उसमें हम सिम्टोमेटिक रिलीफ देते हैं। वो वायरस के
के बीमारी से उत्पन्न हम कॉम्प्लिकेशन को ठीक करते हैं। अब जैसे कोरोना में कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो रहा है, मेन कॉम्प्लिकेशन इसमें लंग्स में जा रहा है, हमको रोकना है उसको लंग में जाने के लिए। उसके लिए हम जितने प्रयास कर सकते हैं हम कर रहे हैं, आप भी प्रयास कीजिए। अगर आप ऐसा कहते हैं कि एलोपैथी वाले जो हैं वो मरीजों को मार दे रहे हैं, तो बाबा आपको किसने रोका है? आपके पास तो इतनी जगह की कमी नहीं है, आपके पास आयुर्वेदिक डॉक्टरों की कमी नहीं है। आप 1000-2000 बेड का एक अस्पताल खोल लीजिए, उसमें कोई ऑक्सीजन सिलेंडर मत लगाइए, उसमें केवल अब योगा लगाइए और अपनी दवा बांटिए, कोरोनिल बांटिए। कौन मना कर रहा है आपको? वो कदम आप उठाइए ना। एक बार आप 1000-2000 मरीज को ठीक कर लेंगे तो मैं आपको डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि सारे एलोपैथी के अस्पताल खाली हो जाएंगे। क्योंकि मरने का शौक बाबा जी किसी को नहीं होता है, हर आदमी जीना चाहता है। तो अगर आप इतना विश्वास दिला दीजिए लोगों को कि भैया एलोपैथिक से तो मर ही जाएंगे, आप विश्वास नहीं दिला पा रहे हैं ना, तभी आज सारे अस्पताल फुल हैं, तभी अस्पताल में बेड के लिए मारामारी हो रही है। तो यह काम आप कर लीजिए, 1000-2000 बिस्तर बना लीजिए। आप पूरे, आपके पास तो इतने पैसे हैं कि आप पूरे इंडिया में बना सकते हैं। 500-5000 बिस्तर बनाते जाइए और लोगों को बुलाते जाइए। 100 लोगों को फायदा होगा तो अगले 200 को भेजेंगे, 200 को फायदा होगा। ये तो मार्केटिंग है, मार्केटिंग है। और एक चीज़ और, आप बहुत बड़े रिसर्च किया, मैंने रिसर्च का दावा, रिसर्च क्या होता है, रिसर्च कैसे होता है, इसका ज्ञान हम सभी को है। और सारे रिसर्च बिल्कुल 100% सही हो उनके रिजल्ट, ये बात भी कहना बिल्कुल गलत है। काफ़ी उसमें बायस चीज़ें होती हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि इन्फ्लुएंस होती हैं, काफ़ी उसमें इन्वेस्टिगेटर इन्फ्लुएंस में रहते हैं, काफ़ी उसमें को फाउंडर्स इन्फ्लुएंस में रहते हैं, काफ़ी उसमें एनालिस्टिक जो है वो उनका बायस रहता है, वो लोग इन्फ्लुएंस रहते हैं। तो रिसर्च जो आपको दावा करते हैं कि हमने वर्ल्ड में रिसर्च कर लिया, हमने भी बहुत सारे रिसर्च कर लिए हैं, पर सारे रिसर्च की एक्सेप्टेबिलिटी हो ये जरूरी नहीं है। कोशिश हम सभी करते हैं, हम रिसर्च ऐसा चीज़ निकाल के आए जो कि मानव जाति को फायदा करे। तो ये तो कहना मत ही छोड़िए कि हमने रिसर्च करके प्रूव कर दिया। फिर आपसे सवाल पूछा गया और आपने 25 सवाल दाग दिए। ये तो वही बात हुई कि भैया खिसियानी बिल्ली और खंबा को नोचे। भाई आपसे एक सवाल, आपने कुछ कहा, हमने उस पर आपत्ति उठाई, तो आपने जितने भी सवाल पूछे हैं, बीपी का परमानेंट इलाज, शुगर का परमानेंट इलाज, माइग्रेन का परमानेंट इलाज, दिवालिया का परमानेंट इलाज, तो बाबा क्या आपके पास परमानेंट इलाज है? अगर आपके पास सारे परमानेंट इलाज होते तो आज इस विश्व में कोई भी मधुमेह का मरीज नहीं घूम रहा होता, विश्व में कोई भी रक्तचाप का मरीज नहीं घूम रहा होता, विश्व में कोई ल्यूकोडर्मा का मरीज नहीं घूम रहा होता। तो क्यों घूम रहे हैं ये मरीज? तो कहीं तो फेल है, या तो आपकी ब्रांडिंग मार्केटिंग सही नहीं है, या तो आपका इलाज सही नहीं है। क्योंकि कौन चाहता है कि पूरे जीवन भर एलोपैथी की, बीपी शुगर की दवा खाता रहे? कोई नहीं चाहता है। इसका मतलब तो अगर आयुर्वेदिक में इतना डंके की चोट पे है कि बिल्कुल परमानेंट इलाज कर देता है, तो मेरे महान गुरु जी, स्वामी जी, आप लोगों को ठीक कर लीजिए ना, विश्वास दिला दीजिए, बुलाइए अपने यहाँ पर। अब तो इतना पैसा कमा चुके हैं, थोड़ी चैरिटी दान पुण्य भी कर लीजिए, लोगों को बुलाइए, शिविर लगाइए। कोई ये होम्योपैथी है, डायबिटीज़ है, बीपी है, थायराइड है, ये मेटाबॉलिक डिजीज़ है। आपके हार्मोन कितने सेक्रिएट हो रहे हैं, आपने अपने शरीर को कैसे रखा है, आप अपने शरीर को कैसे यूज़ कर रहे हैं, उस पर ये डिपेंड करता है कि आपकी दवा कितनी असर करेगी। हम एलोपैथी दवा देते हैं तो साथ में कहते हैं आपको ये परहेज रखना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको योगा करना है, हम भी कहते हैं, वही चीज़ आप भी कहते हैं। क्या केवल आयुर्वेदिक दवा खाने से मरीज ठीक हो जाएगा अगर वो परहेज ना करे, सब कुछ छोड़ दे, बोला तुम आयुर्वेदिक दवा लो शुगर बीपी की, अब तुम भैया दबा के खाओ, खूब चीनी खाओ, रसगुल्ला खाओ, जलेबी खाओ, सब खाओ? सर नहीं हो पाया आपसे भी। साथ में आप 50 परहेज बताओ उसको, 50 एक्सरसाइज बताओ, रोज कहोगे 1 घंटा लोग, अरे भैया अनुलोम विलोम करोगे, कपाल भारती करोगे, भ्रामरी करोगे, भस्त्रिका करोगे, तो हमें सबको पता है बीमारी ठीक हो जाएगी। ये तो वो लोग हैं जो लोग इतना समय नहीं निकाल पाते हैं, जो लोग और करना नहीं चाहते हैं, वो लोग सीधे दवाओं पे आ जाते हैं। तो इसमें कौन सी नई बात है? योगा को आप आयुर्वेदिक से मत जोड़िए। योगा एक बहुत ही अलग सी चीज़ है, उसका आयुर्वेदिक से कोई लेना देना नहीं। आप योगा से सिखाते सिखाते आपने अपने आजू बाजू 10 बार आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट रख लिए और उसकी ब्रांडिंग, लॉन्चिंग और मार्केटिंग करने लगे, वो चीज़ अलग है। योगा एक तरह की फिजिकल एक्सरसाइज है, योगा एक तरह की हमारे शरीर को फिट रखने की प्रक्रिया है। उस पर न किसी होम्योपैथी का राज है, ना आयुर्वेदिक का राज है, ना एलोपैथी का राज है, वो एक अलग सी चीज़ है।
वो एक एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज आप दौड़ के भी कर सकते हैं, आप साइकिलिंग के भी कर सकते हैं, आप ट्रेडमिल पर दौड़ के भी कर सकते हैं। आपको अपने शरीर की कितनी कैलोरी बर्न करनी है और शरीर को कैसे आपको डिटॉक्सिफाई करना है, ये दोनों चीज़ें हैं। ये योगा से भी हो सकती हैं और फिजिकल एक्सरसाइज से भी हो सकती हैं। तो आप कहोगे कि शुगर की दवा, शुगर के लिए केवल दिन में सुबह शाम लौकी खाओ, 2-2 घंटा योगा करो, तो भैया शुगर तो वैसे ही ठीक हो जाएगी। तो उसमें वो वैदिक क्या करेगी और आयुर्वेदिक क्या करेगी? ये उनके लिए जो लोग नहीं करते हैं, जो लोग वॉक नहीं करते हैं, जो लोग योगा नहीं करते हैं, वो लोग फिर आजीवन दवा पे आ जाते हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूँ बाबा। उसके बाद अब आपका बोलना यहीं पे नहीं रुका, किसके बाप में हिम्मत है मुझे गिरफ्तार कर ले, जिसकी कोई मान नहीं है वो मान का दावा कैसे करेगा? स्वामी जी, बाबा हो, बाबा का मतलब पता क्या होता है? बहुत ही शिष्टाचारी, बहुत ही पोलाइट, लोग मानव जाति की सेवा करने वाला, एक वो बाबा की छवि होती है हमारे दिमाग में पहले से। हाँ, बाबा मतलब कि वो शांत स्वभाव का आदमी। आप तो इतने बड़बड़ बोलते हैं, तो जनाब ये बाबा शब्द अपने आप से अब हटा लीजिए। अब बाबा तो नहीं है, ना बाबा हैं, और जो आपको पूछते हैं उनके आप स्वामी हैं, स्वामी के आप ठीक है, लेकिन बाबा रामदेव में वो बाबा वाली क्वालिटी आप धीरे धीरे अब खोते जा रहे हैं। तो कृपया आपसे विनम्र निवेदन है कि ये बाबा शब्द का इस्तेमाल अब आप ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, या तो फिर अपने आप को बाबा के अनुरूप में ढाल लें, है ना। मैं तो आपके सामने एक बहुत ही एक तुच्छ सा व्यक्ति हूँ, आईएमए का एक तुच्छ सा मेंबर हूँ, लेकिन अपनी बात कहने का अधिकार मुझे भी है, जैसे पूरी आईएमए टीम को है। मैं कोई आईएमए को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल अपने विचार रख रहा हूँ। ना मैं डॉक्टर जाति को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ना मैं एलोपैथी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। मैंने केवल अपनी एक बात कहनी चाहिए थी, और वो मैं बात कहने के लिए ही यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, ठीक है। तो चीज़ें देखिए, अब आप अपने जो मूल मकसद है, अब आप उस मूल मकसद से अब आप भटकते जा रहे हैं। तो कृपया आपसे सादर विनम्र निवेदन है कि जो आपका मूल मकसद है, जो आप जन कल्याण करते आए हैं, उससे अब मत भटकिए। देखिए, हम भी जानते हैं कि जहाँ पर पैसा इन्वॉल्व हो जाता है वहाँ पर आदमी अपने मूल मकसद से भटक जाता है, उसकी 100 तरह की चिंताएं बढ़ जाती हैं, कहाँ लॉस हो रहा है, कहाँ प्रॉफिट हो रहा है, दुनिया भर की चीज़ें आ जाती हैं। तो आप अपने मूल मकसद में रहिए, और हम सभी का मूल मकसद है कि मानव जाति की सेवा करना। अच्छे लोग, बुरे लोग हर फील्ड में हैं। आपके घर में भी 4 भाई बहन होते हैं, उसमें से 3 अच्छे होते हैं, 1 बुरा होता है। ये तो घर से शुरू हो जाता है अच्छा बुरा की चीज़। तो हम आइए उस अच्छे बुरे एक आदमी की वजह से पूरे जनजाति को या एक पैथी को अगर हम खराब लेवल ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आइए हम लोग सब मिल करके इस कोरोना से लड़ें और इस मानव जाति को कोरोना से निजात दिलाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी, आपके सम्मान में अगर कोई त्रुटि हो गई हो, मेरे से किसी शब्दों से अगर आपको आहत हुए हों, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं भी आपको दिल से बहुत आपकी पूजा करता हूं, आपको पूजने करता हूं, पर कुछ विचारों से मैं आपके सहमत नहीं हूं, उसके प्रति मैंने अपने विचार रख दिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, और अगर लगे आपको कि 2-4 लोगों को और पता होना चाहिए तो उसको शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।